आज हम इस वीडियो में यण संधि को समझेंगे। पिछली वीडियो में हम समझ चुके हैं कि संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो आज हम इस वीडियो में यण संधि को समझेंगे। यण संधि बहुत ही सरल है। ये देखने में तो बहुत भारी से लग रही है कि कैसे होगी, पर जब समझ लेंगे तो लगेगा ये तो बहुत ही आसान है। और ये हाई स्कूल के बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरत है इसकी, क्योंकि ये जो यण संधि है और वृद्धि संधि है, ये दोनों ही संधि हाई स्कूल में 100% आती हैं। तो जो हाई स्कूल में इस समय बच्चे हैं वो यण संधि को और वृद्धि संधि को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि उनकी परीक्षा में ये दोनों ही संधियाँ आने वाली हैं। तो समझते हैं यण संधि को। सबसे पहले इसका सूत्र समझ लेते हैं। सूत्र है इसका इको यण ची। अगर सूत्र समझ में आ जाता है तो सभी संधि समझ में आसानी से आ जाती हैं। तो इको यण ची, इक क्या होते हैं? इक होते हैं ई, उ, री और लिर। इन चारों को ही इक कहते हैं। और यण क्या होते हैं? यण होते हैं य, व, र, ल। ये चारों यण कहलाते हैं। तो यदि हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर, अभी हमने कहा था कि छोटी ई बड़ी ई, लेकिन अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो अब छोटी ई बड़ी ई नहीं, छोटे अक्षरों को हर्ष स्वर कहते हैं और बड़े स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर जो हर्ष स्वर हैं वो छोटे हैं, जैसे ई, उ, री तथा लिर। और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो बड़े होते हैं, जैसे बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा आ, बड़ी री, इस प्रकार। तो इसकी परिभाषा है, देखिए, यदि हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर यानी ई, उ, री तथा लिर के बाद कोई असमान स्वर आए तो इक को यण हो जाता है। अब ये असमान स्वर क्या है? अभी आपने दीर्घ संधि जब पढ़ी थी तो उसमें क्या था? आ प्लस आ, आ प्लस आ, तो दोनों समान वर्ण थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? दोनों असमान स्वर होंगे, और जब असमान स्वर आएंगे तभी ये बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? अगर इधर जो शब्द है, शब्द के अंत में अगर ई है तो ई को या हो जाएगा, अगर उ है तो वा हो जाएगा, री को रा हो जाएगा, लिर को ल हो जाता है। अब इसमें एक विशेष बात है कि जिस व्यंजन में से ये स्वर संयुक्त होंगे, वह इन स्वरों के निकल जाने पर हलंत हो जाएंगे। हलंत का मतलब होता है कि वो जो वर्ण होगा वो आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इति प्लस अधिकम, ये लिखा हुआ है अति, सॉरी इति नहीं है, अति प्लस अधिकम। अब यहाँ पर जो ता है, ता में जो ई लगी हुई है, ई, तो ये क्या है? छोटी ई है। और अधिकम का आ है, तो यहाँ पर ई प्लस अ, ये देखिए ई प्लस अ, ये दोनों असमान स्वर हैं, समान नहीं है। यानी यहाँ ई अगर समान होते तो क्या होता? दोनों ही ई इधर है तो इधर भी ई होता, या इधर आ है तो इधर भी आ होता। लेकिन दोनों ही असमान स्वर हैं, यहाँ पर ई है और सामने आ है। तो अगर ई असमान स्वर होते हैं तो ई को य हो जाता है। यही इसका सूत्र है, इक को यण हो जाता है। ई को य हो जाएगा, उ को वा हो जाएगा, री को रा हो जाएगा, लिर को ल हो जाएगा। अगर बच्चे ये याद कर लेते हैं चारों, तो यण संधि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जिस वर्ण में से स्वर निकलेगा वो आधा हो जाएगा। अब जैसे इसमें ता है, ता में से जब हमने ई निकाल देंगे तो ये ता क्या होगा? ये आधा हो जाएगा, ये देखिए। और जो ई है, ई का रूप ही बदल जाएगा, ई जो है या में बदल जाएगा। ये समझ लिए कि अगर असमान स्वर होंगे सामने, अगर 2 असमान स्वर होंगे तो ई का रूप बदल जाएगा, और जैसे ई को या हो जाएगा। ई है, अगर पहले शब्द में के अंतिम में अगर ई है तो ई या में बदल जाएगा, और ता में से जब ई स्वर निकल आएगा तो क्या हो जाएगा? जो ता है ये आधा हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए अब स्थिति कैसी हो जाएगी, जब ई निकाल देंगे, ई स्वर निकल जाएगा तो इत प्लस या अधिकम, इस तरह से स्थिति हो जाएगी, क्योंकि ता में से तो ई निकल चुका है। अब अत्यधिक तब बनेगा अत्यधिक। अब ये या पूरा हो गया। देखिए यहाँ पर या हलंत है, लेकिन जो अधिकम का जो आ है वो या में चला जाएगा, तो फिर से जो है ये पूरा हो जाएगा, इसमें स्वर आ जाएगा, तो बन जाएगा अत्यधिकम। इसका एक नियम भी है कि अगर कोई शब्द सामने आ जाए तो हम उसको कैसे पहचाने कि ये यण संधि है। पहली बात तो यण संधि जो है देखने से ही पता चल जाता है, क्योंकि इसमें आधा अक्षर जरूर होता है। और एक और इसकी पहचान है कि यदि आधे अक्षर के आगे या हो तो आधे अक्षर को पूरा करके उस शब्द के अनुसार ई या ई लगा देते हैं। तो जैसे अत्याचार बना, यानी अभी तो हम संधि करना सीख रहे हैं। अगर संधि विच्छेद करना हो तो उसके लिए है कि कोई शब्द जैसे अत्याचार आ गया और इसकी जो है हमें संधि विच्छेद करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि आधा अक्षर है और आधे अक्षर के आगे अगर या है लगा हुआ तो उस आधे अक्षर को पूरा कर लेंगे। जैसे देखिए पहले नंबर पे हमने क्या किया है, आ लिखा, जो आधा ता था उस ता को हमने पूरा कर लिया है। और फिर क्या करते हैं, अगर या है पहले ही देख लेंगे, आधे अक्षर के बाद में अगर या है तो उसको, वो जो आधा अक्षर को हमने पूरा किया है उस पर शब्द के अनुसार जो है जैसा शब्द होगा, अगर जैसे देवी शब्द होता तो देवी तो बड़ी की मात्रा से बनता है, लेकिन अति छोटी की मात्रा से बनता है, तो ये जान लेंगे जो शब्द है हमारा छोटी की मात्रा से बनता है कि बड़ी से मात्रा से बनता है। तो यहाँ पर अति छोटी की मात्रा से बनता है तो उस पर छोटी की मात्रा लगा देंगे। अब ये देखिए अति प्लस आचार्य बन गया, तो इस तरह से ये अत्याचार शब्द बना। अब दूसरा है यण संधि की जो पहचान होती है ये हमने बता दिया। यहाँ पर आधे अक्षर के आगे यह आता है, जैसे इत्यत्र। अभी इत्यत्र में देख लो, देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें यण संधि है, क्योंकि एक तो इसमें आधा अक्षर आ रहा है, फिर आधा अक्षर के आगे यह आ रहा है, तो उसे देखते ही पता चल जाएगा कि ये यण संधि है। अब इसको करेंगे कैसे, अगर इसका संधि विच्छेद करने को आएगा तो इस तरह से करेंगे, जैसे इति प्लस अत्र। अभी जो ता में ई है, नीचे देखिए ता में ई और अत्र का य आ, अब ये दोनों क्या हुए, असमान स्वर हो गए, एक समान नहीं है। यानी यहाँ ई और यहाँ ई नहीं है, बल्कि क्या है, ई के आगे या है, दोनों असमान स्वर आ गए, और असमान स्वर आते हैं तो ई को य हो जाता है। अब ये देखिए, तो ई प्लस ये जो ई है ये आ का कुछ नहीं होता है, आ जैसा है वैसा ही रहता है। ये जो सिर्फ ई है, ई का रूप बदल जाता है, ये बन जाता है। अब ये इस तरह से इत्यत्र बन गया। अब इसका दूसरा नियम क्या है, अगर आधे अक्षर के आगे वा आए तो आधे अक्षर को पूरा करके उस पर उ या उ, बड़ा उ शब्द के अनुसार लगा देते हैं। जैसे हमें देखिए सुआगतम, ये है स्वागतम लिखा हुआ है, आधा सा है, उसके आगे वा है। अब इसको देखते ही पता कर लेंगे कि यण संधि है, क्योंकि आधा अक्षर है उसके आगे वा है। अब इसको अगर इसका विच्छेद करना होगा तो कैसे करेंगे, जैसे उसको किया था पहले वाले को कि आधे अक्षर को पूरा किया था, तो इसको भी आधे अक्षर को पूरा करेंगे, और अगर वाह है तो ऊ की मात्रा लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आधे अक्षर के आगे या होता है तो ई की मात्रा लगाते हैं, और आधे अक्षर के आगे वाह होता है तो ऊ की मात्रा लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सा को पूरा किया, ऊ की मात्रा लगा दी, तो यहाँ पर जो है इस तरह से बन गया सु प्लस आगतम। तो उ प्लस आ और ऊ को हो जाएगा यहाँ पर वा। अब यण संधि की दूसरी पहचान ये है कि आधे अक्षर के आगे वा आता है। इस प्रकार यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। देखो ई को यह होता है तो क्या बनता है, जैसे यदि प्लस अभी, ये अक्षर बोर्ड में आता है, ये बहुत ही मोस्ट शब्द है, यद्यपि आ जाता है, क्योंकि इसकी पहचान आसानी से बच्चों को नहीं होती है। यद्यपि, अब यहाँ पर दा में से ई निकालेंगे और उसके आगे अपी का आ है, तो दोनों असमान स्वर हो गए, तो इस ई को हो जाएगा या, तो स्थिति होगी हमारी यद अपि, दा यहाँ पर आधा हो जाएगा, यद्यपि बन जाएगा। लेकिन ये बना कैसे, लेकिन इसका शब्द जो बनता है यद्यपि बनता है। अब ये यद्यपि कैसे बना, तो बच्चे ये नियम है कि आधा दा और प्लस या दोनों मिलकर के ये विद्या वाला धा बनता है। तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति हो रही है, जब दा में से ये ई निकलेगा तो ये दा आधा हो जाएगा, और ये जो या है ये पहले से ही हलंत है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आधा दा और प्लस या तो मिल करके ही
धा हो जाएगा। इसलिए जब ये बनता है तो इसके दो शब्द बनते हैं, यद्यपि भी बन सकता है और यद्यपि भी बनता है। अगर बोर्ड परीक्षा में यद्यपि लिख के आएगा तो आप इसकी संधि विच्छेद इसी तरह से करेंगे, यदि प्लस अपि। अगला है इत्यादि, इति प्लस आदि। तो देखिए ता में ई लगी हुई है, इस ई को इधर लिखेंगे, जो आदि का आ है वो इधर लिख देंगे और ई को या हो जाएगा। इस तरह से क्या बन जाएगा, इत्यादि। जब ता में से ई निकल जाएगी तो ता आधा हो जाएगा, इत्ती बन जाएगा। और जो या है ये हलंत वाला या होता है, तो इसमें से जो आदि वाला आ है वो इसमें प्लस हो जाता है, तो इस तरह से ये इत्यादि बन जाता है। अब जैसे दधि आने, अब दधि धा में से जो ई है वो इधर लिखेंगे नीचे, और जब धा में से ई निकलेगी तो धा हो जाएगा आधा, और आने का आ इधर रहेगा और ये ई को हो जाएगा या। और इस तरह से ये स्थिति बन गई। ये शब्द बना दध्यान। अभी दध्यान में कैसे बना, क्योंकि दा है, क्योंकि धा में से ई निकल चुकी है, ई स्वर निकल गया तो ये धा आधा हो गया। फिर ये जो हलंत वाला आ हमने यहाँ रखा, और ये जो आ है ये आने का जो आ है वो या में प्लस हो गया तो बन गया दध्यान। ऐसी ऊपरी उक्तम, रा में ई है, ई निकाला तो रा हमारा आधा हो गया, और उक्तम यहाँ पर ऊ, और इस तरह से ये ई को हो गया ये, तो ये बन जाएगा उपयुक्तम। अब ये उपयुक्तम कैसे बना, तो देखिए ऊ और पा लिखा, ये जो रा था ये रा ऊपर चला गया, क्योंकि ये हलंत या था। हलंत या में जो ऊ स्वर है वो जब लगेगा इसके साथ तो ऊ की मात्रा बन जाएगी। इस तरह से ये उपयुक्तम बन गया। ऐसी प्रति एकम, ता में ई निकालेंगे तो ता आधा हो जाएगा, और ए जो ए है वो या पे बन जाएगा, मात्रा बन जाएगी उसकी। तो देखिए ता आधा हुआ ई, और ई को बना या हलंत है तो जो एकम का ए है उसकी बन जाएगी मात्रा, और ये बन जाएगा प्रति एकम। ऐसी सुधी उपास्य, यहाँ धा पे देखिए यहाँ पर बड़ी ई लगी है, तो बड़ी ई लगी है तो इस पर यहाँ पर नीचे ही बड़ी ई लगाएंगे, और उपास्य में ऊ, ये स्थिति देख लो असमान स्वर आ गए तो ई को हो जाएगा या। तो इस तरह से जब यहाँ पर शब्द बना तो ये सु लिखा, फिर धा तो आधा हो गया क्योंकि इसमें से ई स्वर निकल गया, और ई का बन गया या, और जो उपास्य में ऊ है ये या पे ऊ की मात्रा लग गई और बन गया उपास्य। ऐसे ही ऊ को व कैसे होता है, जैसे मधु प्लस अरी। देखिए धा में के नीचे ऊ की मात्रा लगी है, और ऊ के आगे अगर आ आता है या कोई भी असमान स्वर आता है, कुछ भी आ सकता है, यहाँ जरूरी नहीं कि यहाँ आ ही आएगा, यहाँ पर कुछ भी ए भी आ सकता है, ओ भी आ सकता, कुछ भी आ जाए यहाँ पर, बस ऊ के आगे ऊ नहीं आना चाहिए, कोई असमान स्वर ही आना चाहिए। अगर ऊ आता है उसके आगे असमान स्वर आता है तो वा को जो ऊ है वो वा में बदल जाएगा। अभी देखिए धा में से ऊ निकला तो माँ बना, धा हो गया आधा, और फिर उसको जो ऊ की मात्रा थी वो वा में बदल गई तो वा बन गया, और जो वा भी यहाँ पर हलंत है यानी कि आधा है, तो जो अरी का आ है वो वा में चला जाएगा, तो देखिए वा पूरा हो गया और री मध्वरी बन गया। ऐसी स्वागत, तो सा में ऊ निकला, ऊ और आगत का आ समान स्वर हुए, और ऊ को बना वा, तो सु यहाँ पर हो गया आधा, और फिर वा जो आगत का आ है वो वा में जोड़ देंगे तो बन जाएगा स्वागतम। ऐसे ही है अनु एष्णम, अनु ना में ऊ की मात्रा है, और एश्रम ये दोनों जो है आ गए असमान स्वर, और ऊ को हो गया वा। तो देखिए अनु में से ऊ निकाला तो आ और ना हो गया आधा, अन हो गया, फिर जो वा बना था वा यहाँ लिख देंगे, और एश्रम का जो ए है वो ए की मात्रा वा पे चढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा अनुएष्णम। अब आगे री को क्या, जो री को रा होता है, यहाँ पर री को रा हो जाता है। तो देखिए पितृ आज्ञा, तो त्रा में जो रे लगा है री, उसके आगे आ आया है, दोनों असमान स्वर हैं, तो ये जो री है वो रा में बदल जाएगी। तो यहाँ पर जब रा में बदला री, तो यहाँ पर पित्त आता, पित्त, और जो रा है वो ता के अंदर चला गया, और जो आ का डंडा है वो ऐसे लगा, पित्राज्ञा बना। ऐसे ही मात्रा आज्ञा बना है, ता में री है और आज्ञा का है समान स्वर आया, री रा में बदल गया और ये बन गया मात्राज्ञा। ऐसे ही पित्र आकृति जो है, पितृ त्रा में री, आकृति का आ र हुआ, री का रा हुआ और पित्र आकृति बन गई। ऐसी धात्र अंश री के आगे आ यानी असमान स्वर, तो री को हो गया रा और शब्द बना धात्रांश। एक इसमें लिरह को लय होता है, यानी जो लिरह होता है
वो जब असमान स्वर आते हैं तो ये लय पूरा ही बदल जाता है, लय में बदल जाता है। और ये अकेला ही एक उदाहरण है और इसका कोई उदाहरण दिखता नहीं है, तो इसको पक्के से याद कर लो, क्योंकि अगर परीक्षा में आता है तो अक्सर ये आ जाता है। तो लिरय आकृति, तो जो ये लिरय है ये नीचे पूरा ही लिखेंगे, क्योंकि कोई दूसरा वर्ण ही नहीं है, लिरय ही आ जाएगा नीचे और आकृति का आ जाएगा, तो लिरय पूरा ही बदल जाएगा ला में, आधे ला में बदल जाएगा। तो यहाँ देखो आधा ला आया और फिर लेकिन आकृति का आ जब जोड़ देंगे तो वो ला बन जाएगा, ला आकृति। इस तरह से ये नियम याद रख लो और संधि यण संधि बिल्कुल पक्के से याद हो जाएगी। जैसे ई को य हो जाता है, ऊ को वह हो जाता है, री को र हो जाता है, लिरय को ल हो जाता है। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। और इसका ये यण संधि है और इसका सूत्र है इको अणची। और इसकी एक पहचान है कि देखते ही कैसे पता करेंगे कि ये यण संधि है। मान लो कोई शब्द आ गया और आपको बताना है कि इसमें बताइए कौन सी संधि है, तो सबसे अच्छी इसकी पहचान है कि एक तो इसमें आधे अक्षर जरूर होंगे, फिर आधे अक्षर होंगे, फिर आधा अक्षर के आगे या तो या होगा या आधे अक्षर के आगे वा होगा या जो है त्र आएगा। इस तरह से या लाकृति शब्द होगा। इस तरह से आप जरूर पहचान लेंगे कि आधा अक्षर आया है तो जो है ये यण संधि है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये संधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी होती है उसको दबाना ना भूलें। अगर घंटी नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। धन्यवाद।